तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनके फाइनेंस टॉक्स की अगली वीडियो में। तो जैसे आपको पता ही हमारी बैंकिंग सीरीज चल रही है। हमने काफी सारे टॉपिक्स के हमने काफी सारे बैंक के टॉपिक्स को कवर करा है। तो बेसिकली आज भी हम नया टॉपिक लेके आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। आज हम किसके ऊपर बात करेंगे? कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर वीडियो बना रखी है। अब आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, जो अभी कोटक महिंद्रा बैंक अपनी एक नई पॉलिसी को लेके आया, कुछ रेक्टिफिकेशन लेके आया है पॉलिसी के अंदर। तो आज मैंने सोचा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि क्या क्या चेंजेस लेके आया कोटक महिंद्रा बैंक अपनी पॉलिसी के अंदर। तो मैं वैसे करके बता देता हूँ। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर मिनिमम सैलरी जो चाहिए, मिनिमम सैलरी जो चाहिए वो चाहिए 25,000, 25,000 रुपए मिनिमम सैलरी चाहिए। ठीक है, किस किस कैटेगरी में? कैट ए, ठीक है, सुपर कैट ए, कैट बी और गवर्नमेंट में। मिनिमम सैलरी कितनी चाहिए? 25,000 रुपए। लेकिन वो किसकी होनी चाहिए? कोटक अकाउंट होल्डर के लिए। कोटक अकाउंट होल्डर, जिनका कोटक सैलरी अकाउंट है। अगर किसी कोई कस्टमर है जिसका सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और कोटक महिंद्रा बैंक में उनकी कंपनी कैटेगरी कैट ए, सुपर कैट ए, कैट बी और गवर्नमेंट में आ रही है और सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक है, तो वो कस्टमर 25,000 रुपए में भी अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हैं। बस कंडीशन एक है, कैट ए, सुपर कैट ए, कैट बी और गवर्नमेंट में वो उनकी कंपनी आनी चाहिए और कोटक अकाउंट होना चाहिए। और कंपनी कैटेगरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आप कोई कोटक का रिप्रेजेंटेटिव हो, कोई बैंकर हो, आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं होता तो आप मेरे को मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, और ये हो गया कोटक अकाउंट होल्डर। और नॉन कोटक अकाउंट होल्डर, नॉन कोटक अकाउंट होल्डर जिनका सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में नहीं है, उनकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? उनकी सैलरी होनी चाहिए 30,000, 30,000 रुपए। ठीक है, कोटक अकाउंट होल्डर की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 25,000 रुपए, अगर उनकी कंपनी कैट ए, सुपर कैट ए, कैट बी और गवर्नमेंट में आ रही है तो। और नॉन कोटक अकाउंट होल्डर मतलब कि जिनका सैलरी अकाउंट कोटक में नहीं है, वटेवर वो एसबीआई में है, वटेवर वो एचडीएफसी में है, वटेवर वो इंडसइंड में है, वटेवर वो आईडीएफसी में है, जो नॉन कोटक सैलरी अकाउंट होल्डर है उनके सैलरी होनी चाहिए 30,000 रुपए। किसमें? कैट ए में, सुपर कैट ए में, कैट बी में और गवर्नमेंट में। ठीक है, ये है। और कैटेगरी सी में इनको चाहिए, कैट सी में चाहिए इनको सैलरी 30,000 रुपए। किसके लिए? कोटक अकाउंट होल्डर के लिए, कोटक अकाउंट होल्डर के लिए। कोटक अकाउंट होल्डर अगर कोई कस्टमर है, उनकी कंपनी कैटेगरी सी में आ रही है, तो अगर और उनका सैलरी अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक है तो लॉगिन के लिए 30,000 रुपए सैलरी चाहिए। और नॉन कोटक अकाउंट होल्डर मतलब कि जिनका सैलरी अकाउंट कोटक में नहीं है और उनकी कंपनी कैट से आ रही है, तो नॉन कोटक अकाउंट होल्डर जिनका सैलरी अकाउंट कोटक में नहीं है और कंपनी कैट सी में आ रही है, तो उनकी सैलरी होनी चाहिए 35,000 रुपए, 35,000। ठीक है, ये है। कैट डी में सैलरी कितनी चाहिए? कैट डी में सैलरी चाहिए 50,000 की, 50,000 की सैलरी होनी चाहिए, चाहे वो कोटक अकाउंट होल्डर हो चाहे वो नॉन कोटक अकाउंट होल्डर हो। कैट डी में सैलरी कितनी चाहिए? 50,000 सैलरी चाहिए। और मैं एक चीज और बता दूं, इसके अंदर कोटक 40 लाख की फंडिंग करता है, 40 लाख रुपए की। और अगर आपकी कंपनी कैटेगरी डी में आ रही है, ठीक है, और कोटक में भी जब आप अपनी फाइल को प्रोसेस करवाते हो ना, तो ये भी 3 स्कोर बनाता है, रेड, ग्रीन एंड येलो। जब भी आप अपनी फाइल को प्रोसेस करवाओगे तो इनके पोर्टल पे आप अपने कस्टमर की डिटेल डालते हो, तो ये 3 सेगमेंट बनाता है, येलो, ग्रीन और रेड। रेड का मतलब है ये रेड पे कॉल ही नहीं लेते। ठीक है, और अगर आपकी कंपनी कैट डी में आ रही है और आपकी सैलरी 50,000 रुपए है, तो अपनी फाइल को प्रोसेस करवा सकते हो। अगर कैटेगरी डी में आपकी लॉगिन के बाद में अगर वो ग्रीन आता है, स्कोर ग्रीन आता है, तो इसमें फंडिंग होगी 20 लाख रुपए की। और अगर वो येलो आता है तो उसमें फंडिंग होगी 10 लाख रुपए। अगर आपकी कंपनी कैट डी में आ रही है कोटक महिंद्रा बैंक में और आपकी सैलरी 50,000 रुपए है,
लॉगिन के बाद में 3 मैंने आपको बताया स्कोर आता है, रेड स्कोर, ग्रीन स्कोर और येलो स्कोर। अगर आपकी कंपनी कैडी है और ग्रीन स्कोर अगर आता है आपका तो आपको 20 लाख की फंडिंग मिलेगी, और येलो आता है तो 10 लाख की फंडिंग मिलेगी। ठीक है, और अगर किसी का बाई चांस रेड आता है तो आप एक बार अपने बैंकर से कंफर्म कर लेना कि ये जो रेड आ रहा है उसका रीजन क्या रहा है। अगर कभी कभी क्या होता है, ये सिविल में कुछ इश्यू आ जाता है या कुछ भी है, और अगर आपके कस्टमर का सिविल सही है तो आप उस पर कॉल भी ले सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर, अगर अबव 50,000 सैलरी, अबव 50,000 सैलरी, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर है, और ये स्पेसिफिकेशन है कोटक में अभी जो है, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर है और आपका एचएल रनिंग है, एचएल अगर रनिंग है, अगर आपके सिविल में अभी आपका होम लोन, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर है, ये वटेवर आप ए बी सी में किसी में भी आ रहे हो, अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए से ऊपर है, ठीक है, और आपका सिविल में होम लोन रनिंग है, तो आपको पड़ जाएगा 75%, 70% का पड़ जाएगा आपको। और अगर आपका एचएल रनिंग नहीं है और आपका ओन्ड हाउस है, मतलब कि आपका सिविल में होम लोन एक्टिव नहीं है लेकिन घर आपका अपना है, और 50,000 रुपए से ऊपर की सैलरी आपकी, तो इसमें पड़ जाएगा 70%। ठीक है, ये उन मतलब कि अपने माइंड में रख लेना कि अगर आपकी सैलरी कंपनी कैटेगरी या वटेवर किसी में भी आ रही है और आपकी सैलरी 50 से ऊपर है और आपका एचएल रनिंग है तो 75 का पड़ जाएगा, और अगर आपका एचएल अभी सिविल में एक्टिव नहीं है तो आपको 70 का पड़ जाएगा इसमें। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर 50 से ऊपर सैलरी है, 50,000 अबव सैलरी है, ठीक है, एचएल होम लोन रनिंग है, तो कितने का फॉर बताया था मैंने आपको, 75% का। और अगर आपका ओन्ड हाउस है, अपना मकान है, लेकिन आपके सिविल पे लोन होम लोन एक्टिव नहीं है, तो आपको फॉर कितने का जाएगा, 70% का। ये 50 से ऊपर की सैलरी वालों के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ बिलो 50,000, ये तो कर लिया हमने अबव 50,000 की बात, अब हम करते हैं बिलो 50,000। अगर जिसकी सैलरी है बिलो 50,000, 50,000 रुपए से जिसकी नीचे सैलरी है, ठीक है, अगर उनका ओन्ड हाउस है, ओन्ड हाउस है, अपना मकान है अगर, तो उनको पड़ जाएगा 60% का। ठीक है, और अगर 50,000 से नीचे सैलरी है और सिविल में होम लोन रनिंग है, कस्टमर अगर होम लोन की अभी भी ईएमआई दे रही है, तो उस कंडीशन में पड़ जाएगा 65% का। ठीक है, ये मैंने जो बात कर रहा हूं ये मैं एबीसी में कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं कैटेगरी डी की, कैट डी। कैट डी में पड़ जाएगा 60% का। ठीक है, अगर ओन्ड हाउस है तो, अपना मकान है तो, ठीक है, और अगर एचएल रनिंग है, होम लोन रनिंग है, तो इसमें पड़ जाएगा 65% का। ये है, अगर आपकी कंपनी कैट ए बी सी में आ रही है, अगर आपका 50 से ऊपर सैलरी है, होम लोन रनिंग है, तो पड़ जाएगा 75% का। और अगर आपकी 50 से ऊपर सैलरी है, अपना मकान है, सिविल में होम लोन रनिंग नहीं है, सिविल में होम लोन रनिंग नहीं है, तो पड़ जाएगा 70% का। अभी दूसरे सिनेरियो में अगर आपकी सैलरी 50 से नीचे है, ठीक है, आपका अपना मकान है, तो 60% का पड़ जाएगा, और अगर सिविल में होम लोन रनिंग है तो 65% का पड़ जाएगा। ऑलरेडी पॉइंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, देख लीजिएगा। कैट डी में अगर अपना मकान है तो 60 का पड़ जाएगा, और अगर सिविल में होम लोन रनिंग है तो 65% का पड़ जाएगा। ये तो मैंने कर ली अपनी ओन्ड ओन्ड जिनका अपना मकान है उनकी बातें। अब हम करते हैं रेंटेड की बातें। रेंटेड का क्या सिनेरियो है, रेंटेड का, रेंटेड प्रोफाइल वालों का क्या सिनेरियो है। रेंटेड में 55% का फोयर है, मतलब कि कोटक में अगर आपकी प्रोफाइल रेंटेड है, आप रेंटेड में हो, तो उसमें फोयर ज्यादा नहीं है, इससे बेटर आप किसी अदर बैंक में ट्राई कर सकते हो, ये मेरा भी मानना है। वो कि क्यों, अब मैं आपको बता देता हूँ। रेंटेड में अगर आपकी प्रोफाइल रेंटेड है, और मैंने जैसे आपको बताया था ग्रीन, रेड और आपका येलो,
पोर्टल पे जैसे आप कस्टमर की डिटेल डालोगे तो ये स्कोर जो बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं या डीएसए वर्टिकल से बिलोंग करते हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपकी प्रोफाइल रैंकेड है, ठीक है, और आप लॉगिन करने के बाद में अगर ग्रीन स्कोर आता है, ग्रीन स्कोर आता है, और यहाँ पे हम बात करते हैं येलो स्कोर की। अगर आपका ग्रीन स्कोर आता है और 55% का फॉरवर्ड जाएगा फ्रेश फंडिंग पे, और येलो स्कोर में भी 55% का फॉरवर्ड है फ्रेश फंडिंग, ठीक है। और वहीं अगर आप ग्रीन में बीटी करवाते हो, रेंटेड प्रोफाइल है और आप ग्रीन में बीटी करवाते हो, तो आपको फॉरवर्ड जाएगा 55% का ही सेम, और येलो में बीटी करवाते हो तो फॉरवर्ड हो जाएगा 40% का। ये है, ठीक है। रेंटेड प्रोफाइल है अगर आपकी, ठीक है, चाहे वो ए कैटेगरी में, चाहे वो बी कैटेगरी में, चाहे वो सी कैटेगरी में हो, ठीक है। अगर आप किराए पे रहते हो, अगर आपका ग्रीन स्कोर आता है, चाहे वो आपकी सैलरी 50 से अबव हो, चाहे आपकी सैलरी 50 से बिलो है, अगर आपका केस ग्रीन स्कोर में आया, अगर आप फ्रेश फंडिंग दिलवा रहे हो तो 55% का है, और अगर ग्रीन स्कोर में आप बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हो तो 55 का फोर है, और वहीं अगर येलो आता है, फ्रेश फंडिंग करवा रहे हो तो 55% का फोर है, और आप बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हो तो 40% का फोर है। रेंटेड प्रोफाइल मेरे हिसाब से अगर येलो आता है, ठीक है, या रेंटेड प्रोफाइल है, तो अदर बैंक बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके। कर लेता हूं, इसमें 50% रेंटल इनकम ऐड होगा, रेंटल इनकम 50% रेंटल इनकम ऐड होगी। मतलब कि अगर मेरी सैलरी 50,000 पे आ रही है, ठीक है, और कहीं से मेरे को किराया आ रहा है 25,000 पे, ठीक है, तो 25 का आधा 12,500 वो एड ऑन हो जाएगा मेरी सैलरी में, तो मेरी सैलरी दोनों को मर्ज करके जितनी भी बनेगी उसके हिसाब से मेरा केस बनेगा। 50% रेंटल इनकम ऐड कर रहे हैं, ये बोनस कर रहे हैं 70% ऐड, बोनस 70% ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और जो ये इंसेंटिव ऐड करेंगे, इंसेंटिव भी ऐड करते हैं ये, इंसेंटिव भी ऐड करते हैं ये, ठीक है। मैक्सिमम 2 साल का, मैक्सिमम 2 ईयर। जैसे वो फेस्टिव इंसेंटिव आते हैं दिवाली के टाइम का या जो भी है, वो भी ऐड ऑन कर लेते हैं, रेंटल इनकम भी ऐड करते हैं और बोनस भी ऐड करते हैं, और 2 साल का ये इंसेंटिव भी ऐड ऑन कर लेते हैं। अब मेन चीज, अगर सिविल इंक्वायरी, कोटक महिंद्रा बैंक अभी कितनी सिविल इंक्वायरी पे कॉल लेता है, कितनी सिविल इंक्वायरी पे कॉल ले रहा है एक महीने में, इन अ 1 मंथ, एक महीने में 6th इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए, 6th इंक्वायरी जो होनी चाहिए वो इनकी होनी चाहिए, और 3 महीने में 90 दिन में 10वीं इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए। अब ये क्या मतलब है मैं बता देता हूं। अगर सपोज करो आपने एक महीने में पहले फाइल लगाई एचडीएफसी, फिर फाइल लगा दी आपने इंडसइंड, ठीक है, फिर फाइल लगा दी आपने ये एसबीआई, फिर आपने एक फाइल लगा दी नावी में, ठीक है, फिर आपने फाइल लगा दी चोलामंडलम में। आपने कितनी लगा दी, 1 2 3 4 5। अगर आप 5 के बाद 6ठी इंक्वायरी इनकी करवाते हो तो ये कॉल लेंगे। एक महीने में 6ठी इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए, और तीसरे महीने की भी 10वीं इंक्वायरी इनकी होनी चाहिए। अगर आपने सपोज करो पहले महीने 6ठी इनकी करवा दी, लेकिन इससे पहले, इससे एक महीने पहले आपने 10 जगह और लगाई थी, तो ये कॉल नहीं लेंगे। पहले दोनों कंडीशंस मैच होनी चाहिए, पहले महीने में, एक महीने में इंक्वायरी 6ठी इनकी होनी चाहिए, और 3 महीने के सिनेरियो में भी इनकी इंक्वायरी 10वीं इनकी होनी चाहिए, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अब ये बीटी नहीं करते हैं, इन्होंने बंद कर दिया है। क्रेडिट कार्ड का ये सैलरी का 1.5 टाइम्स ऑब्लिगेट नहीं करते हैं, ऑब्लिगेट नहीं करते हैं, सैलरी का 1.5 टाइम्स ऑब्लिगेट नहीं करते हैं। जैसे किसी कस्टमर की सैलरी 1 लाख रुपए है, ठीक है, अब सपोज करो कस्टमर ने 1,20,000 के कार्ड यूज करे, ठीक है, तो ये 1.5 लाख तक के कार्ड को देखेंगे नहीं
ये उसको ऑब्लिगेट भी नहीं करेंगे, सैलरी का 1.5 टाइम से ऑब्लिगेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, और 6 टाइम पे 5% कम हो जाएगा कोई। अगर किसी कस्टमर की सैलरी जैसे 6 टाइम्स का, अगर 6 टाइम्स तक किसी के कार्ड आ रहे हैं तो 5% का फॉयर इसमें कम कर देंगे। ये याद रखने ये चीज। अगर किसी कस्टमर की सैलरी 1 लाख रुपए, ठीक है, और कस्टमर ने 6 लाख के कार्ड यूज कर रखे हैं और उनके सिविल में होम लोन एक्टिव है, तो उसके हिसाब से 75 का फॉयर जाना चाहिए। लेकिन 6 टाइम्स तक कार्ड यूटिलाइज है, तो ये फॉयर कितना कर देंगे, वो 75 को 70 कर देंगे, 5% बिलो कर देंगे। ये चीज है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको पार्ट पेमेंट कब कर सकते हैं इसमें। कोटक महिंद्रा में पार्ट पेमेंट आप कर सकते हो आफ्टर 1 ईयर। कोटक महिंद्रा बैंक में आप पार्ट पेमेंट कब कर सकते हो, आफ्टर 1 ईयर। कितना, 20% लोन अमाउंट का। पार्ट पेमेंट आप 1 साल बाद कर सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक में। कितना, लोन अमाउंट का 20%। ठीक है, और जो चार्ज लगेगा, इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा प्रिंसिपल अमाउंट का 20% तक कर सकते हो, जिसपे 500 रुपए चार्ज है प्लस जीएसटी। 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज लगेगा इस पे। फोरक्लोज आप कोटक महिंद्रा बैंक का लोन कब कर सकते हो, फोरक्लोज कब कर सकते हो, फोरक्लोज आप कर सकते हो 1 ईएमआई, एक ईएमआई से लेके तीसरे साल तक जो लगेगा आपका 4% का फोरक्लोज अमाउंट। फोरक्लोज आप कब कर सकते हो, एक ईएमआई से लेके तीसरे साल तक आप लोन को बंद कर सकते हो। ठीक है, 4% का फोरक्लोजर लगेगा, जो आपका उस टाइम पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 4% लगेगा। और वहीं अगर आप तीसरे साल से 5वें साल तक आप लोन को बंद करते हो तो इस पे चार्ज लगेगा 2% का। ठीक है, फोरक्लोज आप कर सकते हो एक ईएमआई के बाद, एक ईएमआई से लेके तीसरे साल तक 36वीं ईएमआई तक अगर आप लोन बंद करवाते हो, उस टाइम पे जो भी हो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जैसे आपने लिया था 10 लाख रुपए, एक साल आपने पे कर दिया, 8 लाख रुपए बचा, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, तो 8 लाख का 4% लगेगा, 32,000 रुपए। ठीक है, और तीसरे साल से 5वें साल तक 2% का इंटरेस्ट लगेगा। ये है, और इसमें एक चीज और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक चीज और है, मैंने सोचा वो भी आपके साथ में डिस्कस ही कर लेता हूं मैं। इसके अंदर ना, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में अपनी फाइल को प्रोसेस करवा रहे हो, तो इसमें ना 2 ऑनलाइन चेक ये मैंडेट मांगते हैं, 2 ऑनलाइन चेक ये मैंडेट मांगते हैं, मैंडेट है। अब ये क्या बवाल होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंडेट, 2 ऑनलाइन चेक ये मैंडेट मांगते हैं। अब उसमें क्या मांगेंगे, या तो कस्टमर की ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए, ऑफिशियल ईमेल आईडी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर पीएफ डिडक्शन होना चाहिए, प्रोविडेंट फंड डिडक्ट होना चाहिए, पीएफ डिडक्ट होना चाहिए। तीसरी चीज आपका फॉर्म 26 एएस होना चाहिए, फॉर्म 26 एएस होना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो फिर ये वीकेवाईसी करवाते हैं। मतलब कि इन चारों में से कोई से भी 2 चीजें आपकी मैंडेट होनी चाहिए, या तो ऑफिशियल ईमेल आईडी हो, मैंडेट हो, ठीक है, पीएफ डिडक्शन होना चाहिए, नहीं तो 26 एएस होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये उस पे भी कॉल ले लेते हैं अगर आपका एचआर कंफर्मेशन होती है तो। मतलब कि इसमें से 2 चीजें मैंडेट पार्ट है होना, या तो ऑफिशियल ईमेल आईडी हो, ठीक है, अगर ऑफिशियल ईमेल आईडी है और पीएफ भी डिडक्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपका सपोज करो किसी कस्टमर का ना ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ना प्रोविडेंट फंड कट रहा, ना कोई टैक्सेबल अमाउंट कट रहा, ठीक है, तो वो फाइल आपकी कोटक में लोग ही नहीं, मतलब कि करवाना भी मत, क्योंकि आगे कॉल ही नहीं है, तो वो बेफालतू में सिविल इंक्वायरी करवाओगे।
दो ऑनलाइन चेक होना मैंडेट है, या तो ऑफिशियल ईमेल आईडी हो जाए और पीएफ कट रहा हो, नहीं तो पीएफ कट रहा हो और 26 दे दो, और नहीं तो फिर एचआर कंफर्मेशन दे दो। ठीक है, तो बेसिकली कोटक महिंद्रा बैंक में अभी जो रेक्टिफिकेशन आया था, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और अगर कुछ इंक्वायरी होती है, कुछ भी होता है, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के।